दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारी श्रृंखला इंसान की बनाई दुनिया में। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि राजा, सरकार और देश कैसे बने, लेकिन आज हम जानेंगे एक ऐसी चीज़ की कहानी जिस पर पूरी आधुनिक दुनिया चलती है, पैसा। सोचिए, एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा या मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे कुछ नंबर कैसे पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकते हैं। लोग इसके लिए दिन रात काम करते हैं, युद्ध होते हैं, सरकारें गिरती हैं, सपने बनते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पैसा आखिर है क्या। पैसे से पहले इंसान इस्तेमाल करता था बार्टर सिस्टम, यानी वस्तुओं का सीधा आदान प्रदान। अगर किसी किसान के पास गेहूं है और दूसरे व्यक्ति के पास मछली, तो वे आपस में सामान बदल सकते हैं। लेकिन इस व्यवस्था में एक बड़ी समस्या थी। क्या होगा अगर आपके पास गेहूं हो लेकिन सामने वाले को गेहूं नहीं चाहिए? यानी व्यापार सीमित था। धीरे धीरे इंसानों ने ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी शुरू की जिन्हें लगभग सभी लोग मूल्यवान मानते थे, जैसे नमक, सीपियाँ, धातुएं। और यहीं से शुरू हुई मनी की कहानी। पैसा असल में एक साझा समझौता था, एक ऐसी चीज़ जिसे सभी लोग मूल्यवान मान लें। फिर आए कॉइन्स, सिक्के। सोना और चांदी दुर्लभ थे, इसलिए लोग उन पर भरोसा करते थे। राजाओं ने अपने प्रतीक वाले सिक्के बनवाने शुरू किए। अब पैसा सिर्फ व्यापार का साधन नहीं रहा, वह सत्ता का प्रतीक भी बन गया। लेकिन सिक्कों की भी सीमाएं थीं, उन्हें ले जाना भारी था। और फिर इंसानों ने शुरू किया पेपर मनी, कागज़ का पैसा। शुरुआत में लोग अपना सोना बैंकों में जमा करते थे और बदले में उन्हें एक लिखित प्रमाण मिलता था। धीरे धीरे लोग उसी कागज़ पर भरोसा करने लगे और यहीं से जन्म हुआ मॉडर्न करेंसी का। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कागज़ का पैसा मूल्यवान क्यों है? क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं। अगर कल पूरी दुनिया यह मानना बंद कर दे कि किसी नोट की कोई कीमत है, तो वह सिर्फ कागज़ बन जाएगा। यानी मनी वर्क्स बिकॉज ह्यूमंस बिलीव इन इट। लेकिन पैसा हमेशा स्थिर नहीं रहता। कई बार समय के साथ चीज़ों की कीमत बढ़ने लगती है। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई। अगर बाजार में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए तो पैसे की कीमत घट सकती है। यानी पैसा सिर्फ कमाना ही नहीं, उसकी कीमत को समझना भी जरूरी है। लेकिन आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है बैंकिंग सिस्टम। बैंक सिर्फ पैसे रखने की जगह नहीं है, वे पैसे को पूरी अर्थव्यवस्था में घुमाते हैं। लोग पैसा जमा करते हैं और बैंक वही पैसा दूसरों को लोन के रूप में दे देते हैं। लोन्स यानी ऋण मानव सभ्यता के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। इन्हीं की मदद से लोग घर बनाते हैं, व्यापार शुरू करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन डेट यानी कर्ज एक बोझ भी बन सकता है। अगर पैसा विकास का साधन है तो गलत आर्थिक व्यवस्था लोगों को दबा भी सकती है। फिर आया स्टॉक मार्केट, एक ऐसी व्यवस्था जहां लोग कंपनियों का हिस्सा खरीद और बेच सकते हैं। यानी अब पैसा सिर्फ वस्तुओं तक सीमित नहीं रहा, वह भविष्य की उम्मीदों पर भी आधारित होने लगा। अगर लोग विश्वास करते हैं कि कोई कंपनी भविष्य में सफल होगी तो उसकी कीमत बढ़ सकती है। और आज पैसा तेजी से डिजिटल होता जा रहा है। अब कई लोग नगद पैसा इस्तेमाल भी नहीं करते। मोबाइल पेमेंट्स, ऑनलाइन बैंकिंग, क्रिप्टो करेंसीज। पैसा अब भौतिक चीज से ज्यादा डिजिटल जानकारी बनता जा रहा है। सोचिए, पैसा खुद भोजन नहीं है, न पानी है, न घर है, फिर भी पूरी आधुनिक दुनिया इसके इर्द गिर्द घूमती है। क्यों? क्योंकि पैसा मानव सहयोग की सबसे बड़ी व्यवस्थाओं में से एक है। यह करोड़ों अजनबियों को एक दूसरे से जोड़ता है। शायद पैसे की सबसे बड़ी शक्ति सोना या कागज नहीं है, बल्कि विश्वास है। क्योंकि जब करोड़ों लोग एक ही कल्पना पर भरोसा करते हैं तो वही कल्पना पूरी दुनिया बदल सकती है। तो दोस्तों, आज की यात्रा में हमने जाना पैसा आखिर क्या है और इंसानों ने इतनी जटिल आर्थिक व्यवस्था कैसे बनाई। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।